Hello everyone. Autism Awareness Day was on 2nd of April और आज का ये वीडियो एक छोटी सी कोशिश है आपको अवेयर कराने के लिए कि ऑटिज्म क्या होता है। At present, everyone in 59 child suffers from autism. यानी कि ये काफ़ी कॉमन हो चुका है एंड आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया। मैं इंडिया के बारे में बात कर रही हूँ। अब जब ये कॉमन हो चुका है बट बहुत से लोगों को अभी भी पता नहीं है कि ये ऑटिज़म होता क्या है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, या ये ट्रीटेबल है, ये क्योरेबल है। अब ट्रीटमेंट करना और क्योर करने में क्या अंतर है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। अब ऑटिज़म का क्या कारण है, ये अभी तक 100% आज किसी को भी पता नहीं है। आनुवांशिक कारण भी होते हैं, इन्वायरमेंटल कारण भी होते हैं, बट एग्जैक्टली क्या कारण है इस पे आज तक कोई भी साइंटिस्ट अभी तक पिन पॉइंट नहीं कर पाए हैं। कभी कभी इन्वायरमेंट में लेड पॉइजनिंग होने से, आर्सेनिक पॉइजनिंग होने से, जब माँ बच्चे को कैरी कर रही है, अगर माँ इन चीज़ों के कांटेक्ट में आती है तो बच्चे के ऑटिस्टिक होने के सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। कभी कभी ये फैमिलियल होता है, यानी कि फैमिली में रन करता है, या जेनेटिक म्यूटेशन भी एक कारण हो सकता है ऑटिज़म के होने का। ये तो कुछ कारण होते हैं। अब हम बात करेंगे कि ऑटिज़म के सिम्टम्स क्या हैं। ऑटिज़म के सिम्टम्स कुछ बेसिक सिम्टम्स होते हैं जो कि हम जिनको रेड फ्लैग कहते हैं, यानी कि अगर बच्चा ये दिखा रहा है सिम्टम एंड वो अभी तक 3 साल का भी नहीं हुआ है, बट यूजुअली बच्चे 3 साल से पहले ये सिम्टम्स दिखाना शुरू कर देते हैं। पहला सिम्टम होता है रेपिटेटिव बिहेवियर, यानी कि एक ही तरह के बिहेवियर को बच्चे द्वारा बार बार करना, जैसे हैंड फ्लैपिंग या जंपिंग या रॉकिंग या किसी भी तरीके का रिपीटेटिव बिहेवियर। सेकेंड सिम्टम होता है किसी एक चीज़ के ऊपर ऑब्सेसिवली इंटरेस्ट दिखाना, फैसिनेटेड रहना, या किसी एक चीज़ के ऊपर ठहराव कि बच्चे को कार ही पसंद है, अब वो कार के अलावा और किसी टॉय से नहीं खेलना चाहता है, और कार को भी वो प्रॉपर तरीके से नहीं खेलता है, शायद उसे उल्टा करके उसके पहियों को देखता है या कार की लाइन लगा देता है। बट अगर आप उसको किसी और तरीके से खेलने के लिए कहते हैं तो वो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। ब्लॉक्स को वो बिल्डिंग ब्लॉक नहीं बनाना चाहता है, वो जस्ट उसे देखना चाहता है या फेंकना चाहता है, या इस तरीके का कोई सिम्टम। अगर इस तरीके का ऑब्सेसिवली बच्चा किसी एक चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा उसमें ठहराव है, सो दिस मे बी वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ ऑटिज्म। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ इम्पेयरमेंट इन कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ हैम्पर्ड होना। वो टू एंड फ्रो कम्युनिकेट नहीं करना चाहता है। आप उनसे बात करते हैं तो वो आपको आई कांटेक्ट नहीं देता है, वो आपकी तरफ देखता नहीं है, वो आपसे किसी तरीके का कम्युनिकेशन, अपने नाम के ऊपर में आपको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता है। सो दिस मे बी ऑल्सो वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ ऑटिज्म। अब ये सारे सिम्टम्स बच्चा 3 साल का नहीं हुआ है तब भी वो दिखाना शुरू कर देता है, और अगर आपका बच्चा 2 साल का है, 1.5 साल का है, 3 साल का है और ये सिम्टम्स दिखा रहा है, तो बेटर होगा कि आप किसी अर्ली इंटरवेंशनिस्ट या किसी पीडियाट्रिशियन या स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, ऐसे किसी को ट्रेन प्रोफेशनल को आप उसको कंसल्ट करें एंड एक ओपिनियन ज़रूर ले लें। अब कमिंग टू द ट्रीटमेंट देखिए, इट्स समथिंग जो कि थोड़ा सा वैरी करता है, और हम ये नहीं कह सकते कि ऑटिज़म इज़ क्योरेबल। हम इसके ऊपर ट्रीटमेंट करते हैं और ट्रीटमेंट से सिवियरिटी जो है वो कम हो सकती है। अच्छा, ये पूरा एक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। स्पेक्ट्रम यानी किसी को माइल्ड भी हो सकता है, किसी को मॉडरेट भी हो सकता है, और किसी को ऑटिज़म सिवियर भी हो सकता है। सो ये वैरी करता है चाइल्ड टू चाइल्ड, और इसी वेरिएशन के अकॉर्डिंगली उसका ट्रीटमेंट प्लान बनता है।
ये कहना कि हम ऑटिज्म को 100% क्योर कर दे सकते हैं, दैट इज़ नॉट ट्रू. See, autism is not a disease, it's a disorder, neurodevelopmental disorder, जो बच्चे के cognitive functioning, physical abilities, communication abilities, social abilities, इन चीज़ों पे effect डालता है. So we cannot cure it 100%, but we can treat it. हम उसका treatment करके उसकी severity कम कर सकते हैं, और और जितनी जल्दी ये treatment start हो जाता है, उतनी जल्दी इन चीज़ों पे हम काबू पा सकते हैं, उतनी जल्दी हम severity को control कर सकते हैं. और ट्रीटमेंट जो है, ये बहुत सी थेरेपीज़ होती हैं जो आपको अपने बच्चे के साथ कैरी आउट करनी होती हैं, लाइक ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, स्पेशल एजुकेशन. सो दीज आर सर्टेन थेरेपीज़ विच यू नीड टू कैरी आउट विद योर चाइल्ड अगर आपको लगता है अगर आपके बच्चे को ऑटिज़म है. और कभी कभी अगर आप इंटरनेट देखोगे तो कहते हैं डाइट मॉडिफिकेशन ऑल्सो हेल्प्स. येस, इट डेफिनेटली हेल्प्स. लाइक शुगर इज़ ऑलवेज गुड टू बी अवॉइडेड. इनफैक्ट सभी बच्चों में शुगर लेवल, शुगर कंजम्पशन कम ही होना चाहिए. बट कितना डाइट से ऑटिज़म के सिवियरिटी में फ़र्क आता है, दैट इज़ अगेन अ वेरी रिसर्च चल ही रहा है, बट इसके ऊपर भी किसी का 100% रिसर्च अभी तक कुछ रिजल्ट नहीं आया है. सो बेस्ट ऑप्शन इज़ गो फॉर लॉट्स ऑफ थेरेपीज़ एज सून एज पॉसिबल व्हेन यू कम टू नो, जब आपको लगता है कि आपके बच्चे को ऑटिज़म है या आपके बच्चा एक ऑटिज़म आपको क्वेरी या डाउट होता है तो. सो दैट वुड बी माई मैसेज ऑन दिस ऑटिज़म अवेयरनेस डे as well as month, and hope it helped you a lot. Thank you.